और उस समय मात्र 22 सीटें उनको मिली थी और इतना लोकप्रिय ताकतवर नेता होने का दावा करने वाले लालू प्रसाद अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं जिता पाए थे। राघोपुर और सोनपुर की दोनों सीटों से उनकी पत्नी चुनाव हारी थी। बिहार में आसमान पताल एक कर रखे थे तो कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिली थी, 4 सीटें। और इसलिए इस चुनाव में भी स्थिति ऐसी होने वाली है कि इनको याद आ जाएगा कि हम जो चाहते हैं जातीय उन्माद फैलाना, चाहते हैं गुंडागर्दी से सरकार में वापस आना, यह असंभव है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजद के एक मंच से भूरा बाल साफ करो का नारा आया। हम लोग नहीं देखा, सोशल मीडिया में नारा दिया भूरा बाल साफ करो। 1990 के दशक में जो लालू प्रसाद ने फसल काटने की कोशिश किया था जातीय उन्माद का, उसको दोहराने का प्रयास हुआ। मैं राजद के नेताओं से अपील करता हूं कि ऐसे नारों से बाज आएं। जो यहां के जिनको भूरा बाल कहते हैं वो विदेश के रहने वाले नहीं हैं। उनकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी जड़ें आपकी मजबूत हैं। नमस्कार, मैं शेषी सागर, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, राहुल गांधी के बयानों पर एक बार फिर भाजपा ने कड़ा प्रहार किया है। भाजपा नेता अनिल शर्मा ने राहुल गांधी की भाषा और व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की राजनीति न केवल मर्यादा के खिलाफ है बल्कि सनातन संस्कृति पर भी सीधा हमला है। आइए आपको दिखाते हैं कि भाजपा नेता अनिल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया। का भाव नहीं है और इसीलिए जो माहौल बना है बिहार में, मैं समझता हूं कि लड़ाई सीधी है। इस चुनाव में मंगल राज बनाम जंगल राज के बीच की लड़ाई होगी। मंगल राज बनाम जंगल राज के बीच की लड़ाई होगी। सुशासन बनाम कुशासन के बीच की लड़ाई होगी। सामाजिक समरसता बनाम जातीय उन्माद के बीच की लड़ाई होगी। सदाचार बनाम भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई होगी। विकास बनाम विनाश के बीच की लड़ाई होगी। और सनातन बचाने वालों और सनातन मिटाने वालों के बीच की लड़ाई होगी। यह सीधी लड़ाई होगी और निश्चित रूप से जो माहौल बनेगा उसका परिणाम होगा ये महागठबंधन के राजद और कांग्रेस जैसी पार्टी की हालत 2010 वाली होने वाली है। 2010 बहुत लोग भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है 2010 में लालू प्रसाद जी खुद ही नेतृत्व कर रहे थे चुनाव का। उस समय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे, लोजपा के साथ समझौता उनका था। तेजस्वी यादव से बड़े नेता लालू यादव थे और उस समय मात्र 22 सीटें उनको मिली थी और इतना लोकप्रिय ताकतवर नेता होने का दावा करने वाले लालू प्रसाद अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं जिता पाए थे। राघोपुर और सोनपुर की दोनों सीटों से उनकी पत्नी चुनाव हारी थी। राहुल गांधी जो आज सो कॉल्ड क्राउड पुलर हैं, तो क्राउड पुलर हैं तो देखा था 2010 में हम सब तमाम लोगों ने, बिहार के लोगों ने देखा था, उनकी माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी और ये क्राउन प्रिंस भी पूरे बिहार में आसमान पताल एक कर रखे थे तो कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिली थी, 4 सीटें। और इसलिए इस चुनाव में भी स्थिति ऐसी होने वाली है कि इनको याद आ जाएगा कि हम जो चाहते हैं जातीय उन्माद फैलाना, चाहते हैं गुंडागर्दी से सरकार में वापस आना, यह असंभव है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजद के एक मंच से भूरा बाल साफ करो का नारा आया। हम लोग नहीं देखा, सोशल मीडिया में नारा दिया भूरा बाल साफ करो। 1990 के दशक में जो लालू प्रसाद ने फसल काटने की कोशिश किया था जातीय उन्माद का, उसको दोहराने का प्रयास हुआ। मैं राजद के नेताओं से अपील करता हूं कि ऐसे नारों से बाज आएं। जो यहां के जिनको भूरा बाल कहते हैं वो विदेश के रहने वाले नहीं हैं। उनकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी जड़ें आपकी मजबूत हैं। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया कि जो सनातनियों की एकता है बिहार में, हिंदुओं की जो एकता है बिहार में, उसमें विदेशी ताकतों के इशारे पर, राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारे पर उसमें विभेद करने के लिए इस तरह के नारे दिए गए ताकि उन्माद फैले, अगड़े पिछड़े का झगड़ा हो। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस वोट बैंक की बात करते हैं राजद के लोग,
यदुवंशियों की सचमुच सनातनी परिवार में सबसे ज्यादा सनातन के लिए कटिबद्ध और सनातन के लिए समर्पित अगर कोई समुदाय है, समाज है, वो यदुवंशियों का समाज है। यही कारण है कि बहुत कम यदुवंशियों में अंतर्विवाह नजर आता है और गैर धार्मिक शादी तो होती ही नहीं है। इतने सनातन के प्रति समर्पित वो समाज है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बरसों से लालू प्रसाद राबड़ी देवी के घर पर मुहर्रम का ताजिया बैठाया जाता है, लेकिन बिहार में किसी यदुवंशी परिवार में ताजिया नहीं बैठाया जाता है। वो इस बात का सबूत है कि यदुवंशी सनातन के प्रति समर्पित समाज है। पिछले दिनों आपको याद है मुहर्रम हुआ, मोतिहारी में एक अजय यादव की हत्या हो गई, जिहादियों ने हत्या की। और जो यदुवंशियों के झंडा बरदार अपने को कहते हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने निंदा तक नहीं किया। राजद का किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है। तो इस बार पता नहीं कौन वोट बैंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदुवंशी तो इनका सफाया करने वाले हैं, यही यदुवंशी इनको राह दिखाने वाले हैं कि आप हमारे नेता नहीं हो। 2010 की पुनरावृत्ति होने वाली है। पिछले दिनों आपने यह भी देखा होगा, शायद आपके नॉलेज में भी आया होगा, कि तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहा है कि अब राजद के पास लाठी के साथ साथ कंप्यूटर भी है। ये लाठी की बात करना बिहार के मतदाताओं को धमकाने की कोशिश है। गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर सचमुच हम सभी बिहारी शर्मिंदा हैं। और हम ही नहीं शर्मिंदा हैं, बल्कि देश के वे तमाम राष्ट्रवादी लोग शर्मिंदा हैं जो स्त्री शक्ति के सम्मान के कायल हैं। मगर यह दुर्भाग्य है कि जो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने इस घटना पर खेद भी व्यक्त नहीं किया। और ऐसा इसलिए नहीं किया कि सचमुच इन लोगों ने संस्कार खो दिया है। इनके पास न तो संस्कृति का ख्याल है और न संस्कार ही है। और नहीं तो जिस किसी को संस्कार होता, संस्कृति का ख्याल होता, वो इस बात पर शर्मिंदगी जाहिर करता और क्षमा याचना करता। मगर मैं समझता हूं कि बिहार की आम जनता ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसका दुष्परिणाम महागठबंधन नेताओं को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और उस समय चुनाव परिणाम आने के बाद ये महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगे माय गे माय, अरे बाप रे बाप, यही उनके मुंह से आएगा जब बिहार की जनता उनको रिजेक्ट करेगी। वैसे राहुल गांधी से खेद की अपेक्षा भी हम नहीं करते, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तू तराक की भाषा का प्रयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनसे उम्र में बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं। जिस पद को पाने के लिए राहुल गांधी दर दर की खाक छाने फिर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अपने जीवन काल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हम ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की जो करतूतें हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर राष्ट्रहित के खिलाफ बात करते हैं, उसको लेकर सचमुच एक पत्रकार जो विश्लेषक हैं,
आप लोगों के ध्यान में आया होगा या नहीं आया होगा। उस आदमी ने बात करते हुए कहा कि अगर इसके गांधी का टाइटल इसके साथ नहीं होता तो यह कहीं छोले बेच रहा होता। यह मैं ही नहीं कह रहा, उस पत्रकार ने भी कहा है विश्लेषण करते हुए। और मैं समझ चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरा देश का लोग तो अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इन आरोपों का क्या जवाब देती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में सनातन बचाने वालों और सनातन मिटाने वालों की जंग और तेज होने वाली है। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।